ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हनुमान जी के मंदिर राम जी से ज़्यादा क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा, अपने प्रभु पर विश्वास, जो हर संकट में उनके विश्वास डगमगाया नहीं प्रभु के ऊपर, श्री राम जी के ऊपर, तभी आज ये स्थिति है कि राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उनके बारे में क्या बोला जाए। वो संकट मोचन नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सबके संकटों और मुसीबतों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से भक्तों के सारे संकट हर जाते हैं, बस विश्वास, श्रद्धा और समर्पण से ही। हनुमान जी की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं। कैसी देवी देवताओं को उन्हें सारी रावण के कष्टों से पार किया और उनके कष्टों को समाप्त किया। हनुमान जी के बारे में क्या बोला जाए, सब कमी है। वह राम भक्ति के प्रतीक हैं और एक भक्त के भी बहुत बड़े उदाहरण है कि भक्त को कैसा होना चाहिए। अगर भक्त है तो वो कैसा हो, राम जी का या किसी का भी भक्त हो प्रभु का। लेकिन इतना बड़ा उदाहरण जीवन में आपको और कहीं नहीं मिलेगा जैसे हनुमान जी थे। और हनुमान जी की भक्ति को देख के ही राम जी ने उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था, जो कि आज तक हनुमान जी चिरंजीव हैं और इस कलयुग में भगवान का कार्य कर रहे हैं और भगवान का कार्य करके लोगों को उनके मुसीबतों से दूर कर रहे हैं। आज जो कथा लेके आया है वो दीपा जी की है। कैसे वो अपने संकटों से घिरी और हनुमान जी ने कैसे उनके संकटों को खत्म किया। तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। और अगर आप सनातनी हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपका अपना चैनल पर हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने से ये होगा जिसके प्रश्नों के जीवन में उत्तर नहीं मिले, शायद मेरा वीडियो देख के उसके प्रश्नों के उत्तर मिले, तो उस पूर्ण फल के भागी आप भी बन सकते हैं। और शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे बल मिलेगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। दीपा जी बताती हैं, मेरे शादी को 2 साल हो गए थे और मेरे ससुर जी और मेरी सास का देहांत तो शादी से पहले ही हो चुका था, लेकिन मेरे ससुर जी का भी ध्यान 1.5 साल पहले हो चुका था। मैं उसी बीच प्रेग्नेंट भी थी। हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर के खर्चों बढ़ते ही जा रहे थे और किसी तरह बस हमारा जीवन यापन भगवान की दया से चल ही रहा था। लेकिन कैसे समंजस हम बिठा के चले थे ये तो हम ही जानते हैं। उसी बीच मेरा बेबी हो गया। मैं अपनी सारी मुसीबतों का जड़ अपने बेबी को मानने लगी थी। मैं सोचती थी आज जो परिस्थिति है हमारी वह इसका मूल कारण है। और मैं वहां मुझे रत्ती भर भी सुहाता नहीं था। मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि बेबी होने के बाद भी मैंने उसको 1-2-3 महीना मैंने दूध भी नहीं पिलाया। मेरी माँ ही मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी और वही सब कुछ देखती थी। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे इस कारण नेगेटिवनेस की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे यहाँ तक लगने लगा था कि मैं 3 महीने बाद मर जाऊंगी। और मैंने अपने पति से कह भी दिया था कि मैं मर जाऊंगी तो इस बच्चे का ख्याल तुमको ही रखना है, मैं तो चली जाऊंगी। मेरे माता पिता, मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया पर मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे अंदर नेगेटिवनेस इतनी ज्यादा आ गई थी कि मुझे हर चीज पॉजिटिव जो है नेगेटिव लग रही थी। इस कारण मेरा खाना पीना सब कुछ छूट गया था और मैं किसी से बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये इन्हीं सब दौरान के समय मैं एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी तो मैं मोबाइल चला रही थी। एकदम से मैंने देखा कि बागेश्वर धाम के कुछ वीडियो मैंने उसमें आए, तो मैंने उनका वीडियो खोला और एक वीडियो देखा और वह वीडियो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी समय लगातार कम से कम 30 वीडियो देख डाले। और जैसे ही मैंने वीडियो देखे तो मेरे उत्साह जाग उठा और मुझे प्रभु की भक्ति पर विश्वास होने लगा कि आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं। प्रभु अगर देर से सुनते हैं तो इसका कारण है कि हमारे प्रारब्ध जो पहले जन्मों के पाप हैं जिसके कारण वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, या हमने ऐसा कुछ गलत हुआ है तो उसके कारण वह नहीं सुन रहे हैं। वो हमें जरूर सुन रहे हैं लेकिन हमारी मदद भी कर रहे, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब मैंने वीडियो पूरे उनके देखे तो मैं समझ में आया कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और यह सब देख के मेरे अंदर प्रभु के लिए भक्ति उमड़ पड़ी और मैंने प्रण किया कि मैं 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु का पाठ करूंगी 108 बार। 7 दिन का मेरा अनुष्ठान चल ही रहा था और रोज मैं दिया बाती जला के
भगवान हनुमान जी के सामने अपना 108 बार हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु का पाठ मेरा चल ही रहा था। 2 ही दिन हुए थे कि मेरे अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मुझे लगना था कि प्रभु, जब मैं पाठ करती हूँ तो प्रभु मेरे पाठ को सुनते हैं और वे ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। मैं पाठ करने के बाद एक बात करना बिल्कुल नहीं भूलती थी। मैं कुछ देर के लिए हनुमान जी से खुद बातें करती थी और उनको खूब बातें कर करके रोती भी थी। पता नहीं, मेरा दिल खुलने लगा था हनुमान जी के प्रति और मेरे अंदर उनके लिए असीम श्रद्धा भाव जाग उठा था। प्रभु की दया के अंदर मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था और धीरे धीरे मेरा संकल्प भी पूरा हो गया था। और अभी कहें कि संकल्प क्या था, वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी कि हम जीवन से कैसे चल रहे थे वो तो हम ही जानते हैं। मेरे ससुर जो थे वो सेल टैक्स में थे, तो सेल टैक्स होने की वजह से जब ऑन वर्किंग ड्यूटी ही उनकी डेथ हुई थी, तो प्रभु की कृपा की वजह से ही उनको, मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल गई। जैसे मेरा अनुष्ठान पूरा उसके दूसरे दिन हमें लेटर आया मेरे पति को ज्वाइनिंग के लिए कि आपकी पिता की जगह आपको नौकरी मिल गई है। उनने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन उनका ट्रांसफर काफी दूर हो गया था और वहां जद्दोजहद में बहुत परेशान थे। कैसे मैं फैमिली छोड़ के जाऊंगा, सिर्फ एक बेबी और एक वाइफ को अकेले किसी तरह उन्हें वहां मैनेज किया। कम से कम 3 महीने वह काम करते रहे और इधर उधर भागते रहे कि ताकि वो हमारे होम टाउन में आ जाए, पर हो नहीं पा रहा था उनका ट्रांसफर। वे बताती हैं कि उनके अपने पति से बातचीत चल रही थी, वो सब सोच ही रहे थे कि क्या करें, लेकिन कुछ समझ में आया। तभी उन्हें देखा अर्जी कैसे लगाते हैं बागेश्वर धाम में, तब उन्हें प्रभु के लिए प्रभु से अर्जी लगाई और जैसे उन्हें अर्जी लगाई उसके दूसरे दिन ही उनके पति का ट्रांसफर लेटर उनके होम टाउन के लिए आ गया। यह सब देख के बाद दंग रह गई कि मैंने तो सिर्फ प्रभु से 2 ही दिन अर्जी लगाए हुए घर में बैठे और बागेश्वर धाम प्रभु ने मेरी बातें सुन ली और मेरा कार्य कर दिया। प्रभु कितने दयालु हैं, अपनी भक्तों की कितनी बातें सुनते हैं। फिर वो बताती, जो घटना मैं अब बताने जा रही हूँ उससे आपको पता लगेगा प्रभु की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। हम लोग जान नहीं पाते लेकिन प्रभु अपनी कृपा हमेशा बरसाया करते हैं। तभी हमारी कार स्कॉर्पियो बहुत अच्छी थी। एक दिन क्या हुआ, हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी थी। मेरे पड़ोसी की शादी में जाने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे पड़ोसी के साथ 4 लोग और भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। वे गेस्ट हाउस जा रहे थे। तभी पता नहीं अचानक ट्रक ने गाड़ी मोड़ी और ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी के पूरे परचक्के उड़ चुके थे और उस परचक्के उड़ने में ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन वो 6 के 6 लोग जिंदा बच गए थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जिसने भी गाड़ी देखी वह देख के दंग रह गया था कि इस गाड़ी में 6 लोग कैसे बच गए होंगे। ये तो किसी प्रभु की आशीर्वाद की वजह से ही, प्रभु की कृपा की वजह से ही हुआ होगा, अन्यथा उनका बचना बहुत ही असंभव ही था। ये प्रभु का आशीर्वाद ही था कि सब लोग बच गए थे और मेरे पति भी साथ में बच गए थे। वो दूसरी घटना का बात करने का बताती हैं कि यह घटना बहुत ही आश्चर्यजनक थी। मेरे घर में चोरी हुई। कहते हैं हम लोग शादी में गए हुए थे अपने मायके में। बताती हैं मायके घर में वह शादी में गई हुई थी, तो उन्होंने अपने मम्मी को अपनी ज्वेलरी दे दी थी कि मम्मा इसको ज्वेलरी को अपने अलमारी में रख दो। मैंने ज्वेलरी के साथ, मेरी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी के साथ उस ज्वेलरी को भी रख दिया था। मैंने मायके में मेरे चाचा चाची, मेरे पापा मम्मी के साथ ही रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। शादी के 2 दिन ही बचे थे कि मम्मी से मैंने कहा कि मम्मा जरा ज्वेलरी दो, जरा चेक कर लें साड़ी के साथ कैसी लगेगी। ये मम्मी ने जैसे अलमारी खोली और उन्होंने देखा तो उनके हाथ पैर भूल गए, क्योंकि वहां ज्वेलरी तो बिल्कुल थी ही नहीं और लगभग 15 लाख की ज्वेलरी थी। मम्मी और हम लोग का हवा फाख्ता हो गए, हम लोग बहुत रोने लगे। तभी हमारे पापा भी आ गए। वह देख के भी दंग रह गए कि घर में तो कोई सामान तक चोरी नहीं हुआ और सिर्फ ज्वेलरी कैसे चोरी हो सकती है, ये तो किसी घर वाले ने ही किया होगा। फिर मेरे पापा तुरंत चौकी गए, पुलिस चौकी गए वहां रिपोर्ट करने के लिए। तो वहां पे इंस्पेक्टर साहब ने उनको बताया कि आपका ये घर का मामला है, पहले आप 3-4 दिन घर में पता कर लें, नहीं तो फिर बवाला हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकते हैं। मेरे पापा फिर वापस आ गए, कहेंगे अब लगता है ज्वेलरी तो वापस मिलेगी नहीं। वह दूसरे दिन बहुत परेशान होकर ऑफिस गए। वहां वो बैठे ही हुए थे, तभी उनके एक मित्र आए उनके पास, के लिए क्या हुआ, बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा सब मेरे साथ हो चुका है। तो उन्होंने कहा मैं एक जानकार को जानता हूँ जो आपका चेहरा देख के बता देंगे कैसे क्या है, कैसी घटना घटी, किसने की है। वे उनको अपने साथ ले गए और
जैसे वह मिलने गए तो ये कहिए हनुमान दादा की कृपा ही थी। जैसे वह मिलने गए उन्होंने देख के सारा विवरण बता दिया कि चोर कौन है, चोरी किसने की है, लेकिन उन्हें नाम नहीं बताया। उन्हें बताया तुम्हारे घर का ही कोई व्यक्ति ने चोरी की है। रात को पापा जब मेरे वापस घर पे आए, उन्हें बताया, ये भी बताया था कि वो आज रात में आपको की ज्वेलरी वापस कर देंगे। रात में पापा मेरे घर पे आए तो मेरी चाची ने उनको ज्वेलरी दी और अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुई, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगने लगी। हमारे घर नहीं कहती, इससे हमारी मेरी श्रद्धा भक्ति और भाव प्रभु के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मेरी लाइफ में चमत्कार पे चमत्कार हो जा रहे थे और नई से नई बातें होती जा रही थी। हमारे घर नई कार भी आ गई थी प्रभु राम भक्त हनुमान जी की कृपा से। और मेरा प्रभु पर अपनी मेरी श्रद्धा भक्ति भाव सब बढ़ गए थे। जैसे एक के बाद मैं प्रभु को अपना दादा कहती थी ना, तो इसी कारण शायद वो अपने बिटिया का काम या एक हर ख्वाहिश को का पूरा ध्यान दे रहे थे। यह सब संभव हुआ प्रभु की आस्था विश्वास के कारण ही। और आज मेरा जीवन चमत्कार जो भी हो रहे हैं उस पर वह सिर्फ मेरी प्रभु की ऊपर भक्ति समर्पण और भाव के कारण ही हो रहे हैं। आज मेरा जीवन बहुत बदल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज की कथा? अगर आपको पसंद आए तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सनातनी हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, बजरंगबली की जय, सीताराम की जय, नीम बाबा की जय। धन्यवाद।